मैं जैसे ही कमरे में आई तो मेरे भाई के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। उस वक़्त कमरे में मेरे भाई के साथ एक लड़का था। दोनों काफ़ी अजीब हालत में मौजूद थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि मैं उन दोनों को खिड़की से देख चुकी थी। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। अचानक मेरा भाई डरकर दरवाज़े पर आया। "ये कौन है?" जिस पर उसने बताया कि ये मेरा दोस्त अंसर है। हम दोनों फ़िल्म देख रहे थे। मैंने कहा कि इसे भेजो यहाँ से। अनसर को उसने भेज दिया। मैंने बड़े ही गुस्से से इरफान को कहा कि ये तुम क्या कर रहे थे? मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि इस कमरे में क्या हो रहा था। मैं तुम दोनों को देख चुकी हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी ऐसा काम करते हुए। तुम लड़की के साथ ये सब कुछ कर रहे थे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। क्योंकि मेरे घर वाले एक शादी पर गए हुए थे। मैं कॉलेज से अभी आई थी। जिस पर अरफान ने बताया कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे तो लगा कि आप इतनी जल्दी नहीं आएँगी। आपकी बस तो काफ़ी लेट आती थी। जिस पर उन्होंने कहा कि जो भी है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा कि तुमने जो कुछ किया आज अब्बू को आने दो, मैं सब कुछ बता दूँगी। तुम ऐसे गिर सकते हो। जो भी है अगर तुम ये सब कुछ किसी लड़की के साथ कर रहे होते तो हो सकता था कि मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर बड़े ही गुस्से से इरफान ने कहा कि जो भी है, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई, मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जिस पर वो एक बार फिर बड़े ही गुस्से से कहने लगी कि जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुमने आइंदा ऐसा कुछ भी किया तो सच में मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर इरफान ने मुझसे वादा कर लिया, लेकिन मैं अपने कमरे में जा चुकी थी। बार-बार यही सोच रही थी कि इरफान ऐसा कैसे कर सकता है। इरफान के पास आई, मैं इरफान को समझाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो अब कभी भी ऐसी कोई गलती करे। जिस पर इरफान ने कहा कि मैं मजबूर और बेबस हूँ। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। मैं भी अब चाहता हूँ कि किसी लड़की से मेरी दोस्ती हो, मैं उसके साथ अच्छा वक़्त गुज़ारूँ, लेकिन कोई लड़की मेरी दोस्त है ही नहीं। अगर कोई लड़की मेरी दोस्त बन गई, तो मैं सच में ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। आलिया जो कि मेरी दोस्त थी, साथ ही उसका घर था। आलिया जो मेरी हमरास भी थी, मेरी एक लड़के से दोस्ती थी। आलिया हमेशा मेरी मदद करती थी। आलिया ने भी कहा था कि मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ वक़्त गुज़ारना चाहती हूँ। पहले तो मैंने डाँट दिया था, लेकिन अब तो इरफान के साथ आलिया की दोस्ती मैं आसानी से करवा सकती थी। आलिया पहले ही मुझे कह चुकी थी और इरफान भी अब मजबूर और बेबस भी था। अब मेरी बात मानने के लिए वो तैयार भी था। इसलिए मैं समझ चुकी थी कि जो भी हो जाए, अब मैं आलिया को कॉल करती हूँ। मैंने आलिया को कॉल किया तो उसी वक़्त आलिया का घर पर आ गई। मैंने सब कुछ उसे बता दिया। जिस पर वो इरफान के पास आई और इरफान को कहने लगी कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? इरफान ऐसा कुछ था तो तुम मुझे बता देते। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मुझे पता था कि आलिया अगर मैं तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी बात करता तो तुम सब कुछ ही मेरी बहन को बता देती। इसलिए मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। चलो ठीक है, अब जो कुछ होना था हो गया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ अच्छा वक़्त गुज़ारना चाहती हूँ। ठीक है, इरफ़ान को भी अब इस बात का पता चल चुका था कि अब किसी को इस खेल से कोई परेशानी होने वाली नहीं। उसी वक़्त अब आलिया ने मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। अब मुझसे भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आलिया इस खेल की अच्छी खिलाड़ी है। उसे काफ़ी अच्छी तरह से खेलना आता है। वो काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने लगी। मेरे हिस्से तक पहुँचना जब तक वो अब काफ़ी हद तक अच्छा खेल खेल चुकी थी। अब जैसे-जैसे वो खेल रही थी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझसे भी अब का ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अच्छी-सी पोज़ीशन बनाकर उसके साथ खेलना शुरू किया। उसका पहला तजुर्बा नहीं था। मैंने कहा कि इससे पहले भी तुमने कभी किसी के साथ खेला है? ये तो साफ़ मुझे नज़र आ रहा है। आलिया ने कहा कि इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। बस तुम अपना खेल मुकम्मल करो और तुम इस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। ठीक है। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैं अपनी मंज़िल को हासिल कर चुका था। मैं जैसे-जैसे खेल रहा था मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी मंज़िल को पा चुका था। मैंने आलिया से पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? आलिया ने कहा कि मैंने पिछली बार जब खेला था उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हो। मुझे तो लगा था कि तुम इतना अच्छा नहीं खेल पाओगे। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे खुद ही एक और अच्छी-सी पोज़ीशन बनाकर दे दी। मैं अब जैसे खेल रहा था आलिया के चेहरे से मुझे ख़ाब साफ़ नज़र आ रहा था कि
वो इस खेल को काफ़ी अच्छी तरह से पसंद कर रही है। वो इस खेल के साथ-साथ अब मुझे खेलना भी बता रही थी। मुझे समझ आ चुकी थी। मैंने आलिया को कहा कि तुम वाक़ई ही बहुत अच्छी दोस्त हो। आलिया और मेरी दोस्ती हो चुकी थी। हम दोनों ही थक चुके थे। आज का हमारा खेल मुकम्मल हो चुका था। मैं अब नहीं चाहता था कि मज़ीद ऐसा कुछ भी हो। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।